जय हिंद दोस्तों। आज हम बच्चों के लिए एक ऐसा टॉय लेके आए हैं जिससे बच्चे खेलना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और वे इससे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं खेल खेल के माध्यम से। जैसे आकृतियों की पहचान करना, रंगों की पहचान करना, आकृतियों का वर्गीकरण करना, आकृतियों को बढ़ते क्रम में जमाना, आकृतियों को घटते क्रम में जमाना एवं इसके माध्यम से और भी विभिन्न तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। तो हमने जिससे बच्चों को खेलने के लिए बनाया है खिलौना, ये है हमने बनाया है कुछ रंगीन पन्नों से, कुछ पुराने इस तरह से जो हमारे पास पुराने मटेरियल रहते हैं जो बेकार हो जाते हैं, ऐसे पुट्ठों से कॉपी के जो पीछे चिपके रहते हैं वो उनका हमने उपयोग किया है। आप चाहे तो इसको सादे पेपर में स्केच कलर को करके भी बना सकते हैं, और लेकिन हमने इसके लिए रंगीन पेपर का इस्तेमाल किया है। तो हमने इस तरह से कुछ कुछ आकृतियाँ काट ली हैं, देखिए, और इसमें चिपका लिया है। हमने कोलगेट का जो पुराना खड्डा होता है खोखा, उसको भी इसके लिए इस्तेमाल किया है, और हमने विभिन्न तरह के इनको कलर से चिपका लिया है। अब इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को हम ये बहुत सारा दे देंगे और इनको बोलेंगे इनको अलग अलग तरीके से जमाइए, आप इसका वर्गीकरण कैसे करोगे, इसमें से अलग अलग वर्ग बनाओ, अलग अलग इकट्ठा करो। तो बच्चे इससे या तो रंगों के आधार पर इस प्रकार से बच्चे जो है छाँट कर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, या तो ऐसे कलर के आधार पर बच्चे इनका जो है वो वर्गीकरण करेंगे, या फिर वो उसको किसी और आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक करके बताते हैं। और हर एक्टिविटी के बाद हमको बच्चों से उनका व्यू भी जानना है। जैसे बच्चों ने मान लो ऐसा वर्गीकरण कर दिया, तो हम बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि बेटा आपने इसको इसके साथ ही क्यों रखा है, इनको इनके साथ ही क्यों रखा है। तो जैसे बच्चा बता सकता है कि ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, इनका रंग एक जैसे है, इसलिए मैंने इनका वर्गीकरण किया और एक साथ इनको रखा है। ये एक रंग के हैं इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है ना। या फिर बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी बड़े बड़े आकृतियां हैं, बड़े बड़े हैं इसलिए इनको बड़े बड़े को एक में और छोटे छोटे को एक में रखा है। इस तरह से भी बच्चे कर सकते हैं। या फिर इनको इनकी आकृति के आधार पर, मतलब इनका जो ये कौन से कितना बड़ा स्थान गिर रहे हैं, इसके आधार पर भी बच्चों ये इनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि इनकी आकृति देखिए कैसे षटकोण हैं, तो वो इसको ऐसे षटकोण को, सब षटकोण को एक साथ ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो बच्चे इस तरीके से भी चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि हम बच्चों से जब भी वो कोई वर्गीकरण करे तो हमको उनसे जानना है कि उन्होंने क्या सोचकर उसको उस वर्ग में रखा है, उस तरीके से रखा है। ये उनसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है इसको, है ना। तो ये ज़रूर हम बच्चों से चर्चा करते रहें, और चर्चा के माध्यम से ही हमको बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है बच्चों के बीच से। तो इस तरह से बच्चे इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसको भी हम पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा वर्गीकरण क्यों किया। तो बच्चा यहाँ पर बोल सकते हैं देखिए सब का जो बनावट है, बनावट के आधार पे हमने इसको अलग किया है, क्योंकि ये सब एक तरह से बनावट रखते हैं। ये जो है ये सब एक तरह की बनावट वाले हैं, है ना। तो बनावट के आधार पर भी बच्चे इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमने देखिए इसमें भी कुछ विभिन्नता रखी। जैसे ये पतला है,
है ना। और ये देखिए ये मोटा पुट्ठे का है। तो बच्चा कभी कभी हम जिन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे उनको बहुत गौर से देखते हैं और समझते हैं। हो सकता है बच्चा इनकी मोटाई के आधार पर इसको अलग रखता और इसको अलग कर देता है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो एक वर्ग में रखी जा सकती, जैसे मोटा है तो ये मोटे मोटे को अलग रख सकता है वो, और इनको अलग रख सकता है ना। तो इस तरीके से भी वर्गीकरण कर सकता है। और इसके बाद हम इसको और थोड़ा गहराई से बच्चों की समझ को देखने के लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए हमने पेपर पे इन डिजाइनों को छोटे बड़े सभी को रखकर उनकी आकृति उकेर ली है, और हम बच्चों को कह सकते हैं कि इनको चलिए इनको इनके सही जगह में रखिए, आप इनके सही स्थान पे इनको रखिए। हमने उनको ये ढेर दे दिया है और यहाँ पर विभिन्न आकृतियाँ बनी हैं, और हम बच्चों को कहेंगे कि चलिए इनको ढूंढ ढूंढ कर इनमें जमाइए। जैसे कि बच्चे अब ऐसा ढूंढेंगे, इनको मिला के देखेंगे बच्चे पहले तो कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं, है ना, इसके जगह में फिट हो रहा है या नहीं। अगर ये यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ होगा। इस तरीके से बच्चे इस गतिविधि को करेंगे, तो इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर भी एक वो किया है कि हमने त्रिभुज को का जो डिज़ाइन बनाया है उसको एक ही तरह से नहीं बनाया है। यहाँ पर त्रिभुज का डिज़ाइन इस तरीके से बना है, यहाँ पर त्रिभुज का जो एक कोने हैं ये इनका दिशा बदल दिया है, यहाँ पर भी दिशा बदल दी। इस तरह से हम बच्चों को दिशा बदल के हमने यहाँ पर जो चित्र उकेरे हैं वो किया है। क्योंकि हम जब कई बार हम देखते हैं कि क्लास में बच्चे को अगर त्रिभुज ऐसा है तो ऐसा ही उसको दिखेगा। त्रिभुज अगर ये ऐसा दिख रहा है तो बच्चे बोलते हैं ये उल्टा त्रिभुज है। तो इस तरह की मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमने त्रिभुज को ही विभिन्न तरह से दिखाने की कोशिश की है। और बच्चा इनको इस तरह से जमाएगा तो बच्चे की जो विभिन्न तरह की अवधारणाएं हैं जो उनके दिमाग में चलता रहता है वो उसको अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे कि गहराइयों को, कि हम चीज़ों को चाहे जैसे भी जमाएं वो वही रहती है, बस उनको रखने का तरीका या उनको देखने का एंगल अलग हो सकता है। इस तरह से बच्चे इन पे एक्टिविटी करेंगे और इन चीज़ों के पीछे की जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ इन आकृतियों को लेकर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करा सकते हैं। साथ ही हम बच्चों से इनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जमाने के लिए भी कह सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है। इससे बच्चों को पता चलता है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, अपने आकार में बढ़ रही हैं, इस दिशा में जा रही है तो। और अगर हम घटते क्रम बोल रहे हैं तो वो कैसे छोटे होते जा रही है। इसको बच्चे ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और इसको खुद कर कर के सीखते हैं। हम यहाँ पर इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे और बड़ा, इससे और छोटा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो बच्चे अपने स्थानीय बोली में बोलते हैं। इस तरह से हम बच्चों को इसके माध्यम से बहुत सारी होकर, जैसे कि बच्चे ने इसको जमाया है ना, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा इसको ऐसे क्रम में ये अगर हम जमाए हैं तो यहाँ हो क्या रहा है। बच्चा बोलेगा ये बहुत बड़ा है। हाँ, तो ये इसको क्यों रखा, क्योंकि ये इससे थोड़ा छोटा है, तो इसको यहाँ क्यों नहीं रखे हो, इसको यहीं क्यों रखे हो, यहाँ क्यों नहीं रखो, इनका जगह ऐसे बदल कर क्यों नहीं रखे हो। तो बच्चा के दिमाग में आएगा अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये तो छोटा हो गया, तो यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, ये इसका अगर हम क्रम है तो बच्चा इसको इसी क्रम में लगाएगा। और हम उससे जब पूछेंगे, चर्चा करेंगे उनसे, तो बताएगा ये वाला जो गोला है इससे थोड़ा सा ये छोटा है लेकिन इससे ये बड़ा है। ये बच्चा खुद देखेगा, समझेगा, महसूस करेगा और जमाने के क्रम में वो इसका अनुभव प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से बच्चा इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे और छोटा, इससे बीच का, इस तरह के शब्दों को वो समझेगा, सीखेगा और आत्मसात करेगा और उसका उपयोग अपने सीखने सिखाने की गतिविधि में बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा खिलौना भी है और आप इसको TLM भी कह सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप भी अपने बच्चों के मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए और उनको विभिन्न चीज़ों का बेहतरीन अनुभव देने के लिए, आकृतियों का, रंगों का, बड़े छोटे के क्रम का इत्यादि का अवधारणा स्पष्ट करने के लिए इस गतिविधि को अपने घर में, अपने स्कूलों में ज़रूर कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।